भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्य में अपराधी बेलगाम हैं। जिले के धनवार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राजधानी रांची में खुलेआम फिरौती के लिए फोन आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में जानबूझकर उदासीन है। वहीं पुलिस घर बनाने वाली, बालू, गाड़ी, जलावन की लकड़ी वालों से वसूली में लगी हुई है। श्री मरांडी ने कहा कि कोरोना के कारण वह सड़क पर नहीं उतर रहे हैं। अगर राज्य में विधि व्यवस्था का यही हाल रहा तो वे सड़क पर उतरकर संघर्ष करेंगे। श्री मरांडी ने रविवार शाम को अपने विधानसभा धनवार के केंदुआ पहुंचकर पीड़ित तेजलाल साव के परिवार से मिले। बीते 5 नवंबर को 2 दिन लापता रहने के बाद तेजलाल के दोनों पुत्रों की लाश गांव के ही कुएं से मिली थी। श्री मरांडी ने परिजनों से मिलकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली तथा इस मामले में अब तक हुई जांच से अवगत हुए। देखिए, पहली बात तो जिस दिन बच्चे दोनों गायब हुए थे उसी दिन यानी दूसरे दिन हमको पवन जी टेलीफोन किए थे, फिर बताए सारी घटना। तो उस दिन भी हमने प्रशासन से बात की, लेकिन तीसरे दिन तो फिर कुआं में लाश से ही मिल गए। और उसके बाद थोड़ी सी कन्फ्यूजन बना हुआ है। जब हम बात करेंगे कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट की हकीकत पता नहीं चल जाता है तो तब तक तो अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते। जिस प्रकार से यहाँ लोग जो बता रहे हैं नाक से खून बाहर आता है, या फिर लोग आ रहे जो पानी भी नहीं था, तो ये सारी चीज़ें तो पोस्टमार्टम हुआ है तो फिर उसमें से पता चलेगा। सर, इनके परिजन जो सर सीआईडी की मांग कर रहे हैं उसमें नहीं, आप निश्चित रूप से हम बात करेंगे। तो हम बताए ना कि पोस्टमार्टम पहले तो रिपोर्ट की हम पता कर लेते हैं और क्या है स्थिति। सर, प्रतिपक्ष का नेता हैं आप, इस तरह की अगर घटनाएं हो रही तो इसमें आप अभी तक क्या पहल किए हैं? देखिए, हम लोग तो आवाज़ ही उठा सकते हैं ना। कोरोना के कारण थोड़ा सा संघर्ष सड़क पर अभी तक हम लोगों ने नहीं किया है, लेकिन अब तो लगता है कि सड़क पर निकलना ही पड़ेगा। और अपोजिशन तो उससे अधिक तो कुछ नहीं कर सकता है। आंदोलन कर सकता है, धरना प्रदर्शन, यानी जनता की आवाज़ को बन सकते हैं। हमने जितनी बात बताया, ये सारी बातें तो सत्ता में बैठे हुए लोग तो नहीं बताएंगे, लेकिन हम लोग तो खुल करके बताते हैं कि कहाँ किस प्रकार से शासन प्रशासन सरकार चला रही है, तो किसी से छुपा हुआ नहीं। सर, इस क्षेत्र में लगातार इस तरह की घटना हो रही है और प्रशासन से लोग असंतुष्ट दिख रहे हैं। देखिए, मैं सिर्फ इसी क्षेत्र का नहीं हूँ, तो पूरे राज्य को जान रहा हूँ। पूरे प्रदेश की आज स्थिति यही, जिसका काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, अपराधियों को पकड़ना, वो सारे लोग सरकार के लिए पैसा कमाने में लोग लगे हुए हैं, चाहे वो थाना हो या ऊपर के पदाधिकारी हो। और पूरे प्रदेश की यही हालत है। और जब सरकार में बैठे हुए लोग अगर पुलिस पदाधिकारियों को पैसा कमाने में लोग लगा दे, उठाने में लोग आधार लगा दे, तो फिर कभी भी लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं हो सकता है। आज राज्य की यही स्थिति है। तो पूरे प्रदेश में एक भय और दहशत का माहौल है, जो अपराधी बिल्कुल खुलेआम घूम रहे हैं। अब ये तो गांव है, राज्य की जहां राजधानी है। 15 अगस्त को आप सबने देखा होगा कि वहाँ एक प्रमुख समाचार पत्र के जो मालिक थे, उनके घर में दिन दहाड़े दोपहर गोली चलती है। अपराधी पकड़ते हैं, ग्रेनाइड भी मिलता है, और वो सब बताते हैं कि साहब ये उग्रवादियों से ग्रेनाइड को प्राप्त किया है। 2-4 दिन पहले आप सबने देखा होगा अखबार में, तो बाहर थे, लेकिन अखबार में तो आजकल कहीं भी रहेंगे मिल जाता है। रांची में उसी प्रकार से कई लोगों को टेलीफोन से कि आपको 1 करोड़ देना है या 50 लाख देना है, नहीं देंगे तो फिर आपको उड़ा दी जाएगी। यानी कहने का अर्थ है कि अपराधी इतनी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं देश में। और उसका जो मूल कारण जो मैंने बताया, इस सत्ता में बैठे हुए लोग जिनका काम है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, अपराध को रोकना, अब उन लोगों को पैसा की उगाही में लोगों को लगा दिया है।
अब जगह जगह पर थाने से सूचनाएं आती है कि भाई आप कोई बालू लेके जाता है, कोई जलावन की लकड़ी को भी लेकर के जाता है, कोई यहाँ तक कि अपने जानवर को खिलाने के लिए महुआ भी लेकर के जाता है, तो लोग बोलता है पकड़ करके पुलिस उससे भी पैसे वसूलती है। मतलब ये हालत है राज्य की, और इसी कारण से जहाँ अपराधी को पकड़ना चाहिए पुलिस का काम है, और उसको जेल में डालना चाहिए। अगर अपराधी को पकड़ेंगे, जेल में डालेंगे, तो फिर पैसे तो नहीं मिलेगा, और पैसे वसूली के कारण ये सारी घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं।